ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, मेरे पिता ने मुझे राज्य से, अपने घर से, यहाँ तक कि अपने राज्य की सीमा से भी बाहर निकाल दिया है। तो कही पुत्र चिंता मत करो, तुम्हारे पिता सम्मान के साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे, लेकिन तुमने गलत काम किया था जिसका प्रायश्चित जो है तुम्हें करना पड़ा। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, कोई गलती से भी गलती ना होने पाए। कल भी मैंने निवेदन किया था कि जब आप किसी बड़े के साथ रहते हैं तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ती है। संसार विचित्र है, बात नहीं, संसार विचित्र है, इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्योंकि संसार में मर्यादा बहुत जरूरी है। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। कल मैंने बहुत सारी चर्चाएं इस पर की थी, आगे भी आज करूंगा, लेकिन अभी कथाएं बहुत हैं, इसलिए अभी थोड़ा मैं आज आपसे चर्चा थोड़ी कम होगी, कथाओं में ज्यादा चर्चा होगी। कल की कथा दूसरे तरह की थी, आज थोड़ा दूसरे तरह की। आज राजा हरिश्चंद्र की कथा आने वाली है, जिसमें आप फूट फूट कर रोने लगेंगे। बहुत प्यारी कथा है राजा हरिश्चंद्र की, तो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। ये उनके पिता हैं, कौन? सत्यव्रत। और उनके पिता कौन है? अरुण। तो सत्यव्रत से मैंने ये बात उठाई, फिर राजा हरिश्चंद्र तक हम लोग पहुंचे। कुल मिलाकर के भैया राजा हरिश्चंद्र जो है, सत्यव्रत जो है, माँ के चरणों को पकड़ लेता है और कहता है, हे माँ, अब आप आ ही गई हैं, तो एक वरदान और मांगता हूं। तो माँ ने कहा, बोलो। कह, मुझे भक्ति दे दो। मुझे ज्ञान नहीं मांगा, भक्ति मांगा, मुझे भक्ति दे दो। माँ ने कहा, तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन अभी उसमें समय है। माँ ने स्पष्ट कर दिया। तो कहा, क्यों? तो कहा, अभी पूरी तरह से तुम्हारा मन उस लायक नहीं बना है, इसलिए अभी तुम दुनियादारी में रहोगे। और चूंकि तुम्हें आदत पड़ गई है स्वेच्छाचारिता की, उसके परिणाम भी तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। भाई, जो इंसान मनमानी करता है, फिर उसके फल उसको भोगने पड़ते हैं भैया। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मनमानियों से बचिए। जो मन कहे वो मत करिए। मन तो बहुत कुछ कहता है। देखिए, हृदय का स्थान कहाँ है शरीर में? बताइए तो जरा। यहां है ना। और दिमाग यानी बुद्धि का स्थान कहाँ है? यहां है। अर्थात इससे ऊपर का स्थान भगवान ने दिया है, यानी दिल से ऊपर दिमाग को दिया। उसके कुछ कारण है भैया। दिल से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्तेमाल जब उसको करना हो, उसका प्रयोग करना हो, तो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। दिल और दिमाग को बैलेंस करना होता है। केवल दिल की मत सुनिए और केवल दिमाग की भी मत सुनिए। युवा को समझना होगा, पिताजी धनाढ्य है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। खेती बाड़ी है, बहुत अच्छी बात है। ट्रैक्टर है, उससे भी अच्छी बात। महंगी गाड़ियां, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया, ये पिताजी या उनके पिताजी आपको क्या, आपने क्या किया? आप सक्षम होंगे तभी इसको बचा पाएंगे और इसको आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए हर युवा से मेरा निवेदन है, केवल वर्तमान मत देखिए। वर्तमान में आप सुखी हैं, लेकिन क्या भविष्य इससे भी ज्यादा सुखी हो पाएगा? इसके लिए आज से कर्म कीजिए। आज से कर्म, आज नहीं करेंगे तो कल कैसे सुधरेगा? आज से योजना बनाइए कि किस रास्ते पे चलें कि भविष्य हमारा पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाए। अगर मोदी जी ने नहीं सोचा होता तो क्या वो प्रधानमंत्री बन पाते? आप समझते हैं प्रधानमंत्री का पद कितना ताकतवर होता है भारतवर्ष में? उसके लिए बहुत लोग हैं, लाइन में लगे हुए, लेकिन उन्होंने ये योजना तरीके से आगे बढ़े। बहुत
उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा, बाहर भी अपने भीतर भी, लेकिन वो एक योजनाबद्ध थे। तो वो वर्तमान में ही लगे, तब जाके भविष्य ऐसा हुआ। किसानी वर्तमान में होती है लेकिन उसकी फसल भविष्य पर निर्धारित है। समझिए इस चीज को। तो वो मूर्ख है जो ये कहते हैं कि वर्तमान, काहे का वर्तमान? आज आप सुखी हैं, कल की गारंटी किसके पास है? तो अगर सुख की गारंटी नहीं है तो दुख की भी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना? इसे तो कहते हैं कि पास्ट इज मिस्ट्री, फ्यूचर इज पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज गॉड गिफ्टेड। अर्थात जो बीत गया वो बीत गया, जो आएगा अभी दूर है, लेकिन वर्तमान वो चीज है जो भविष्य के निर्माण की योजनाओं को बनाने के लिए है और उस पर चलने के लिए। अगर आगे बढ़ना है तो भविष्य के बारे में योजना आज बनानी है, कल किसने देखा? पहले आज योजना बनाइए। कहते ना, आशा से ही जीवन चलता है। आशावादी बनिए, निराशावादी क्यों? अगर आज पे जिएंगे तो आज खत्म होते ही आप भी खत्म हो जाएंगे। याद रखिए, केवल आज पे अगर आप जिएंगे ना तो आज के साथ आप भी खत्म हो जाएंगे, आज इसी वक्त अभी। लेकिन अगर आपकी योजनाएं बहुत दूर तक हैं तो विश्वास कीजिए आप बहुत दूर तक जाने वाले लोग हैं, बहुत दूर तक जाने वाले। तो आज नहीं, भविष्य देखिए। एक बच्चा प्राइमरी सेक्शन से आईएएस की तैयारी करने लगता है, प्राइमरी सेक्शन से। उसके दिमाग में सपना है मुझे आईएएस बनना है, मुझे डीएम बनना है। एक छोटे बच्चे से पूछिए, उससे सीखिए। अभी चलना भी नहीं आता, पूछिए क्या बनोगे? अब उसके दिमाग में है दरोगा बनेंगे। सोचिए साहब, विधायक बनना है, मंत्री बनना है। क्यों भैया, क्यों भविष्य की योजना बना रहे हो अभी से? अभी से नहीं बनाएगा तो उस रास्ते को चलेगा कैसे? आपकी योजना जो है बचपन से बनती है, तभी तो आप अच्छे से अच्छे स्कूल, अच्छी से अच्छी किताबें, अच्छी से अच्छी पढ़ाई, ये उस योजना का हिस्सा होती है जो शायद 20-22 साल बाद आने वाली है। लेकिन हर कदम अगर आप सही दिशा में उठा रहे। हमारे पंडित जी खाना बनाते हैं, योजना कहां से शुरू होती है? सुबह ही सोच लेते हैं कि शाम को क्या बनाना है। क्यों पंडित जी, गलत तो नहीं करते? शाम को क्या बनना है, उस हिसाब से योजना बनाना शुरू कर देते हैं। क्या मसाला, क्या लगेगा, लिख के दे देते, भैया ये ले आइएगा। अगर ये वर्तमान में जीते तो कहते अभी का तो बन गया, चद्दर तानते हैं, शाम की शाम को देखिएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो मैं अपने युवाओं से कहता हूं, वर्तमान भविष्य का नींव है, इसको ध्यान रखिए। हमारे अरुण जो है, उनका पुत्र सत्यव्रत मां के चरण पकड़ता है और मां कहती है कि थोड़ी देर में मंत्री आने वाले हैं, तुम्हें लेके राजमहल में जाएंगे। मंत्री आते हैं, कहते हैं राजकुमार आपको राजा ने बुलाया है। बड़ा उसको आश्चर्य होता है, लेकिन मां की जब कृपा होती है तो जो नहीं हो सकता वो भी संभव हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है मां की कृपा से। तो जिस राजा ने राज्य से निकाल दिया था, मां की कृपा के और उनकी प्रेरणा से राजा बुला लेते हैं और राजा कहते हैं कि आज से अब तुम राजा हो जाओ, क्योंकि मेरी उम्र वानप्रस्थ की है। और वो अपने पुत्र को बहुत सारी नीति समझाते हैं कि राज्य ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता। और पुत्र कहता हाँ मैं समझ गया। कभी कोई बच्चे क्या है ना, मम्मी पापा के सामने या माता पिता के सामने हाँ 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 कर देते। कुछ बच्चे तो बड़े स्पीड से हाँ करते हैं और उनसे पूछिए क्या कहा मैंने, तो चुप, सुन नहीं रहे, खाली बस हाँ 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 समझ गए। अरे बिल्कुल समझ गए। अंदर उनकी अपनी प्लानिंग चल रही है, कुछ नहीं समझ रहे। और ऐसे बच्चे अपना नुकसान करा रहे हैं। जो दूसरों की बात सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, वो करेगा कैसे? तो भैया सत्यव्रत की भी यही स्थिति है। राजा ने समझाया, उसने हाँ हाँ कर दिया। राजा जैसे ही जंगल की ओर गए, इसको अब राजगद्दी मिल गई, ये और इसका मन बढ़ गया। सीधे पहुंच गया गुरु वशिष्ठ के पास और कहता क्या है कि मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ हंसे, कहे पागल हो क्या?
कोई इस शरीर से स्वर्ग कभी गया है कि तुम ही जाओगे? तो कह नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम, मैं राजा हूं और आप मेरे कुल पुरोहित हैं, मैं आपको आदेश देता हूं जैसा भी जितना भी पैसा लगे लगाइए, एक ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे सशरीर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और ये जल्दी कीजिए। जो लोग आदेश देने वाले स्थान पर बैठ जाते हैं तो सबका नहीं, कुछ लोग अपने आप को भगवान समझने लगते हैं कि बस मुंह से निकले नहीं कि पूरा हो जाए। तो सत्यव्रत कुछ वैसे ही वृत्ति का व्यक्ति था। उसने कहा बस तुरंत कीजिए महाराज। वशिष्ठ ने देखा तो सत्यव्रत ने और घूर के देखा, और अगर आप अपने से श्रेष्ठ को घूर के देखेंगे तो नतीजा क्या होगा देख लीजिए। अभी वशिष्ठ ने समझाने की कोशिश की थी और घूरने लगा, और समझाने की कोशिश की तो और तिरछी निगाह का। तो वशिष्ठ ने सबसे पहले तो उसे चेतावनी दी, खबरदार, एक गुरु के सामने खड़े हो, एक तपस्वी के सामने खड़े हो, जरा मर्यादा में रहो। लेकिन ये कहां मानने वाला? जब आदमी का अहंकार सर चढ़ के बोलता है तो कहां सुनता है वो? कहता नहीं, आप भी खबरदार, आप अयोध्या नरेश के सामने खड़े हैं। विश्वामित्र ने कहा अच्छा, मैं बताता हूं, मैंने कितने नरेशों को बनते देखा और मिटते देखा, मैं तपस्वी आदमी। अंत में उनको क्रोध आ गया और विश्वामित्र ने सत्यव्रत को श्राप दिया। सॉरी, वशिष्ठ ने, माफी चाहूंगा, वशिष्ठ ने, वशिष्ठ इनके कुल पुरोहित थे। वशिष्ठ, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, अभी से तुम्हारे मस्तक पर 3 गहरी रेखाएं पड़ जाएं, और आज से तेरा नाम सत्यव्रत नहीं रहेगा, क्योंकि तुम नाम के अनुकूल व्यवहार नहीं करता, इसलिए आज से तेरा नाम त्रिशंकु होगा। त्रिशंकु होगा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।